बेटामेथासोन स्टेरॉयड ग्रुप ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है और ये बेसिकली एलर्जिक कंडीशंस हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, कुछ एक ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे बॉडी में जो प्रोडक्शन ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि एलर्जिक कंडीशंस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कॉज करते हैं, उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस में आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। मार्केट में अलग अलग नाम से अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा ये मौजूद हैं, जिनका प्राइस रेंज 14 रुपीज़ यानी कि 14 रुपये से स्टार्टिंग है और अलग अलग वेरिएशंस के रेट में देखे जाते हैं। इस दवाई को विद और विदाउट फूड यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि फिक्स ड्यूरेशन पे ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से जिस ड्यूरेशन में आपके डॉक्टर ने इस दवाई को, जिस डोज में आपके डॉक्टर ने इस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए कहा है, उसकी एज़ पर हिज एडवाइस ही इस दवाई को इस्तेमाल करें। और फिक्स ड्यूरेशन पे आप जब इस्तेमाल करते हैं तो जो दवाई का मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिलता है, उसकी एफिशिएंसी पूरी आपको मिलती है। साथ ही साथ जितने ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने आपको इस दवाई इस्तेमाल करने के लिए कहा है, बिल्कुल उतने ही ड्यूरेशन के लिए करें। उससे ज़्यादा अपने हिसाब से इस दवाई को और प्रोलॉन्ग यूज़ ना करें, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ ही साथ उसके पहले भी अगर मान लीजिए आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना ड्यूरेशन के लिए कहा है उसके पहले ही आपको आराम मिल जाता है, तो भी इस दवाई को आप सडनली और इसको क्विट ना करें, लेना बंद ना करें, उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये एक स्टेरॉयड है, मैंने जैसे कि पहले बताया था, ये आपके इन्फ्लेमेटरी और एलर्जिक कंडीशंस को कम करता है, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को वीक कर सकता है। तो अगर आपको फीवर, सोर थ्रोट जैसी कंडीशन है इस दवाई को लेने के साथ, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके शरीर को बाकी इन्फेक्शन से लड़ने में थोड़ा सा हेल्प ना कर रही हो। ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत ऐसी कोई कंडीशन होने पर ज़रूर इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ इस दवाई को लेने पे कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मूड चेंज है या फिर स्टमक अपसेट है। तो ऐसी कोई कंडीशन हो रही है, हालांकि ये कुछ समय में अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको फर्दर ये बॉदर कर रही है और ये परसिस्टेंट है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये दवाई आपके एलर्जिक कंडीशंस में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, ऑटो इम्यून की कुछ कंडीशंस होती हैं। उसके अलावा अगर आपको पहले से इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, तो उस कंडीशन में आपको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर और भी कोई मेडिकल कंडीशन है आपको पहले से, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। किसी भी और दवाई का इस्तेमाल अगर आप पहले से करते आ रहे हैं, उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। उसके अलावा लिवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस दवाई के साथ या किसी भी दवाई के साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि खुद से इसका इस्तेमाल करना गलत है और इसको हमेशा अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खरीदना और इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एलर्जीज़ हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो रही हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एज़मा है, और भी कुछ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक और सेफ्टी एडवाइस की कोई भी दवाई अगर आप खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस पे जो एक्सपायरी डेट है वो मेंशन है या नहीं, और वो पैकेजिंग जो उसकी वो प्रॉपर होनी चाहिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से आप भी ओरिजिनल दवाइयाँ खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा ओरिजिनल दवाइयाँ ही खरीदनी चाहिए, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। उसके अलावा भी कोई सुझाव है या फिर कोई कमेंट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।